कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, ओके, अब हमने लास्ट क्लास में किया था लेंथ, हमने मेजरमेंट, हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं कि हमने किसी भी चीज को मेजर कैसे करना है, नापना कैसे है, उनको कौन से डिवाइसेस यूज करने हैं चीजों को मेजर करने के लिए। बट हमें किसी भी चीज को मेजरमेंट जो होता है वो 3 चीजों में डिवाइडेड होता है, लेंथ में, वेट में और कैपेसिटी में। हमने लास्ट क्लास में लेंथ और कैपेसिटी कवर कर लिया। लेंथ में हमने कौन कौन से मेजरिंग टूल्स यूज करे, हमने जो आप सब बच्चों के पास होता है पेंसिल बॉक्स में, दैट इज रूलर और स्केल। कोई भी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए, कितनी भी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने स्केल यूज किया। फिर हमने बताया मेजरिंग टेप या मीटर रॉड। मेजरिंग टेप इज यूज्ड बाय टेलर और इट कैन बी यूज्ड बाय योर मदर एट होम टू मेजर एनीथिंग रिलेटेड टू, किसी कपड़े को कुछ मेजर करना है, आपकी बॉडी में कुछ मेजर करना है, कुछ भी चीज आपका मेजरमेंट की, आपकी जीन्स, टी शर्ट कुछ भी लेना है, तो मेजरिंग टेप इज यूज्ड टू मेजर योर, आपके एक्यूरेट आपकी बॉडी की मेजरमेंट के लिए। और हमने यूज करना है मीटर रॉड, जो कि बेसिकली टेलर्स यूज करते हैं, या कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी टेबल, बेड, अलमीरा, किसी भी चीज को उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, कोई भी आप बनाते हो। फॉर एग्जांपल ये कौन सी शेप है, सबने मैथ्स में पढ़ी, ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। कौन सी शेप है ये? रेक्टेंगल। अब इसको आपने मेजर करना है। और ये कौन सी शेप है? ये कौन सी शेप है? स्क्वायर। तो लेंथ मेजर करने के लिए ये वाला पार्ट होगा लेंथ और ये होगी ब्रेड्थ, LENGTH लेंथ, जो कि आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ होता है मीट। और ये किस में मेजर होती है? मीटर, आइदर मीटर और सेंटीमीटर, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ कौन से होते हैं? मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या हमारा? मीटर। और ये होती है ब्रेड्थ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है या स्क्वायर शेप में है, उसको मेजर करने के लिए आइदर वी यूज मीटर रॉड और वी कैन यूज स्केल और वी कैन यूज मेजरिंग टेप। कोई भी आपके आसपास में सराउंडिंग में चेयर पड़ा है, टेबल पड़ा है और कुछ भी पड़ा है, उसको मेजर यू ऑलवेज यूज्ड इन लेंथ, और उनका स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर और सेंटीमीटर। उसके बाद हमने किया कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब हमारा लीटर्स और किलोलीटर्स। आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर, LITR। इसमें हमने क्या सीखा? हमारे पास जो भी लिक्विड होती है, लिक्विड चीजें, पीने वाली चीजें, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो कोक हो, चाहे वो ऑयल हो, कुछ भी चीज जो लिक्विड है उसको मेजर करने के लिए हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। सिर्फ ये देखने के लिए कि हम किसी भी यूटेंसिल में जिसमें कोई भी चीज डाल रहे हैं, उसमें वो चीज कितनी आती है और वो कहाँ तक, उसमें कितनी वॉल्यूम या कितनी कैपेसिटी या कितनी जगह है, उसके लिए हम यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है लीटर। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बिंगोज एक्टिविटी टाइम दिया हुआ है पेज 126 पर। इसमें क्या बोला गया है, उन्होंने 3 पिक्चर्स बनाई हुई हैं, एक ग्लास की, एक मग की और एक बकेट की, और तीनों का इंटर रिलेटेड है। वो कह रहे हैं कि 2 मग्स जो है वो एक ग्लास को फिल करता है, 2 मग्स जो है वो एक ग्लास को फिल करता है। एक ग्लास, 3 glasses,
2 cups 1 मग, 2 कप्स जो है एक मग को फिल करता है। 3 मग्स जो है वो 3 ग्लासेस एक मग को फिल करते हैं। 3 ग्लासेस एक मग को फिल करते हैं। 2 कप्स एक ग्लास को फिल करते हैं। उसके बाद बोला मैं 20 मग्स, ये मैं लास्ट क्लास में करवा रही थी और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। 1 बकेट को फिल करते हैं। ये चीजें आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू पिक्चर। जो पिक्चर आपकी बनी हुई है साइंस की बुक में, उसके अकॉर्डिंगली जब आप 2 कप लेते हो, 2 कप से 1 ग्लास बनता है। 3 ग्लासेस से 3 ग्लासेस से आपका एक पूरा मग बनता है और 20 मग से आप एक की बकेट बनती है, बाल्टी। तो कितने कप्स आप यूज करोगे एक मग फिल करने के लिए? कितने कप्स यूज होंगे एक मग फिल करने के लिए? 2 कप से अगर एक ग्लास बनता है तो 3 ग्लासेस बनाने के लिए कितने कप्स चाहिए होंगे? एक ग्लास के लिए 2 कप्स चाहिए। तो 3 ग्लासेस के लिए मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है 6 कप्स। एक ग्लास बनाने के लिए 2 कप्स होते हैं, तो 3 ग्लासेस बनाने के लिए 6 कप्स। 3 ग्लासेस बनाने के लिए 6 कप्स। तो एक मग को फिल करने के लिए कितने कप्स चाहिए? 6। फिल करने के लिए कितने कप्स चाहिए होंगे? 6। पहले का आंसर मिल गया। अब हमारे पास है कितने ग्लासेस से एक बकेट बनेगी? कितने ग्लासेस से एक बकेट बनेगी? ओके, 3 ग्लासेस एक मग। ओके, 1 मग में 3 ग्लासेस होते हैं, तो 20 मग्स में 20 इंटू 3 60 ग्लासेस। तो हमारे 60 ग्लासेस से एक बकेट बनेगी। ठीक है बच्चों, 60 ग्लासेस से एक बकेट। उसके बाद लास्ट आपके पास कितने कप्स चाहिए आपको? सॉरी, कितने ग्लासेस, कितने कप्स चाहिए एक बकेट बनाने के लिए? वो बनाने कितने कप्स चाहिए एक बकेट बनाने के लिए? अब ये भी देखो, कितने कप्स से एक बकेट बनेगी? 2 कप से एक ग्लास, तो 6 कप से कितने कप्स चाहिए आपको एक बकेट बनाने के लिए? तो 2 कप्स हमारा 20 मग्स, ये अब इंटर रिलेटेड होगा। देखो, 2 कप से एक ग्लास, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 3 ग्लासेस के लिए 6 कप्स, ठीक है, 6 कप्स हैं 3 ग्लासेस के लिए। 6 कप्स किसके लिए? 3 ग्लासेस के लिए। और 20 मग्स के लिए हमें कितने चाहिए होंगे कप्स? बताओ, कितने कप्स से आपकी एक बकेट फुल होगी? अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सारा इंटर रिलेटेड थिंक करना पड़ेगा कि अगर आपकी 2 कप से एक मग ऑफ वाटर बन रहा है, 3 ग्लासेस से एक मग बन रहा है और 20 मग से एक बकेट बन रही है, तो पूरा एक के बाद एक इंटर रिलेशन, मल्टीप्लिकेशन जो आपने मैथ्स में सीखा है उससे करते हुए आप इनके आंसर्स निकालोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों मेरे। ये वाला चीज जो है आपकी बिंगोज एक्टिविटी टाइम पेज नंबर 126 पे ये सब बच्चे सॉल्व करके मैम को दिखाएंगे। और कैट से रिक्वेस्ट है कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस 3 और 4 इनकी प्रैक्टिस के लिए आप इनको क्लास में दोगे। और इससे रिलेटेड मैंने होमवर्क में भी दिए हुए हैं, ये है पेज नंबर ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं है, हाँ बस टेम्परेचर रिकॉर्डिंग के जो मैं ऑलरेडी इनको वेदर और एयर में दे चुकी हूँ। अब हम आते हैं मास पर। मेजरमेंट ऑफ मास। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी का जो वेट है, जितना बॉडी में मास है, जितना बॉडी का भार है, उसको बोलते हैं मास। ठीक है, किसी भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी। In simple words, mass of an object tells us how light or heavy the object is. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना भारी है या कितना हल्का है। किसी चीज का मास मतलब क्या होता है? वेट। उस चीज का वेट, भार कितना है।
किसी भी, चाहे वो लिविंग बीइंग है, चाहे वो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये बोर्ड है, कोई भी चीज, इनकी लेंथ मेजर करनी अलग बात है और इनका कितना वेट है वो अलग बात है। वेट हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट होता है ग्राम्स और केजी। वेट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? ग्राम्स या केजी। वी मेजर मास यूजिंग अ वेइंग स्केल, बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। 3 डिवाइसेस मास के कौन कौन से हैं? वेइंग स्केल, जो वेजिटेबल हॉकर्स के पास होता है या कहीं पे भी आप ग्रोसरी शॉप पे जाओ वहां होता है वेइंग स्केल। दूसरा बीम बैलेंस और थर्ड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। थ्री डिवाइसेस टू मेजर वेट। किसी भी चीज का वेट मेजर करना, किसी भी चीज का वेट कि उसमें उसका कितना भार है। लेंथ में हमें किसी की लंबाई मेजर करनी है या चौड़ाई मेजर करनी है, तब हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ यूज करते हैं। कैपेसिटी में कि हम किसी भी बर्तन में, किसी भी चीज में, लिक्विड किसी भी चीज में कितना आ रहा है, हम मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी करते हैं। अब हमने आज शुरू किया है मास, मतलब उस चीज, किसी भी चीज का हैवीनेस कितनी है, उस चीज का भार कितना है। अच्छा, अब आपको कोई कहता है ना, डॉक्टर के पास जाते हो या कहीं स्कूल में भी बोलते हैं ना बच्चे आपका वेट कितना है, मतलब आपकी बॉडी कितनी हैवी है और कितनी लाइट है, वो यूज होता है, वो उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ वेट। ठीक है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। इन सिंपल वर्ड्स, mass of an object tells us how heavy or light that object is. We measure mass using weighing scale, beam balance, electronic balance. 3 devices weight को measure करने के लिए कौन कौन से हैं बच्चों? weighing scale, beam balance, electronic balance. कौन कौन से हैं? weighing scale, beam balance, electronic balance. We use these devices. हम इन devices को कब use करते हैं? To weigh things in standard units like grams and kilograms. अब standard unit of weight is grams and kilograms. अब हमने तीनों चीजें कवर करी। हमने कवर करी लेंथ, हमने कवर किया वेट और करा कैपेसिटी। हमने तीनों मेजरमेंट की चीजें कवर करी। मेजरमेंट ऊपर लिखा नोटबुक पे। कैट प्लीज आप इनको थोड़ा सा डिफरेंस करके बताओगे ताकि इनको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हमने मेजरमेंट की हेडिंग दी ऊपर, मेजरमेंट ऑफ थिंग्स लिख दो या सिर्फ मेजरमेंट लिख दो। इसकी 3 सब हेड्स बनाए, लेंथ, वेट और कैपेसिटी। लेंथ के डिवाइसेस, the devices or the measuring devices which are used in length, कौन कौन बच्चा बताएगा? रूलर, measuring tape, मीटर रॉड। वेट के बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और क्या बताया था आपको लास्ट? बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, वेइंग स्केल। और कैपेसिटी का हमने क्या बताया था? बीकर, ग्रेजुएटेड बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग ग्लास। ये तीनों के हमारे मेजरिंग डिवाइसेस हैं जिनको आप ड्रॉ करोगे या कहीं से भी अरेंज करके क्लास में लाके दिखाओगे। उसके बाद हमने किया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर, सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट ग्राम्स, केजी और सेंटीग्राम। यहाँ पे किलोमीटर भी आता है। स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, इसमें स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम है, लीटर, सेंटीलीटर, किलोलीटर। स्टैंडर्ड यूनिट इज लीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट इज ग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर। कौन कौन से हैं? लेंथ के कौन से हैं? मीटर। वेट का कौन सा है? ग्राम। और कैपेसिटी का कौन सा है? लीटर। ठीक है, ये देख लिया। अब हम उसके बाद है विच ऑफ दीज यू विल वे यूज टू वे योरसेल्फ। आपको अपनी बॉडी का वेट करना है। आप बीम बैलेंस यूज करोगे, पिक्चर देखो, या वेइंग स्केल। वेरी गुड, यस। अपने आप की बॉडी को वेट करने के लिए क्या यूज करोगे? वेइंग स्केल, वेइंग मशीन जिसको बोलते हैं। An electronic balance measures the mass of an object more accurately than beam balance.
अब आजकल अब आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हो या कहीं पे भी कुछ लेते हो, इंस्टेड ऑफ दैट बीम बैलेंस, तराजू की जगह पे वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, जिसके अंदर अगर मम्मा कुछ लेती है ग्रोसरी शॉप पे, उसके ऊपर रखा जाता है और नीचे इलेक्ट्रॉनिकली फिगर्स में, मैथ्स की फिगर्स में उसका वेट आ जाता है और अकॉर्डिंगली आपकी मम्मा को प्राइस बताया जाता है। तो जो बीम बैलेंस से ज्यादा एक्यूरेट कौन सी चीज होती है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब हम आते हैं टेम्परेचर, जो मैं आपको वेदर और एयर में करवा चुकी हूँ, उसको एक बार रिकैप्चुलेट करके फिर इसके मेजरमेंट के क्वेश्चंस करेंगे थोड़ी देर। ओके, टेम्परेचर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी, कोई भी चीज की कितना वो गर्म है और कितना वो ठंडा है, उसको मेजर करने को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। वी यूज थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर। हम हमेशा जब हम बीमार होते हैं या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, घर पे भी मम्मा पापा, जब आपको फीवर होता है या आप ठीक नहीं फील कर रहे होते, आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर। और जो कॉमनली यूज यूनिट्स हैं टेम्परेचर के, वो हैं सेल्सियस, जिसको हम डिग्री सी लिखते हैं, और दूसरा है फ़ारेनहाइट, जिसको हम डिग्री कैपिटल एफ लिखते हैं। ठीक है, जो कॉमनली टेम्परेचर के कॉमनली यूज कौन से हैं? ये टेम्परेचर है। कॉमनली यूज यूनिट्स कौन से हैं? सेल्सियस, डिग्री सी एंड फ़ारेनहाइट, दैट इज डिग्री एफ। ठीक है, दीज आर टू कॉमनली यूज्ड यूनिट्स which are used to measure temperature. अभी आपने लेंथ, वेट और कैपेसिटी के स्टैंडर्ड यूनिट्स देखे, मीटर, ग्राम एंड लीटर। मीटर, ग्राम और लीटर किस किस के? लेंथ के, वेट के और कैपेसिटी के। अब टेम्परेचर के स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, डिग्री सी एंड डिग्री एफ। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आर दी नॉर्मल यूनिट्स which are used to measure temperature. Each day has its own maximum and minimum temperature. ये हमने वेदर में किया था। हर एक डे का अपना एक मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है, जो आपको वेदर रिपोर्ट में या जो आपको न्यूज हेडलाइंस के बाद वेदर रिपोर्ट में पता चलता है। इट इज रिकॉर्डेड बाय स्पेशल डिपार्टमेंट सेट अप बाय द गवर्नमेंट नोन एज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट वेदर का फोरकास्ट बताता है या वेदर के बारे में बताता है कि आज का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना है, उस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यू मस्ट हैव ऑफन सी देयर डेटा ऑन टेलीविजन और न्यूज़पेपर। वी यूज डॉक्टर्स थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है वो किस लिए यूज होता है? बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। इट मेजर्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, या सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। बेसिकली हमारा टेम्परेचर ऐसे आता है, जब हम फीवर नहीं होता, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो ये होता है। In order to convert Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to Celsius, there is one formula. वो आपको अभी सीखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना सीखो कि टेम्परेचर हमारा एक होता है वेदर रिपोर्ट, एक होती है हमारी वेदर रिपोर्ट जो हम न्यूज़पेपर में या टेलीविजन पे देखते हैं। वेदर रिपोर्ट पे हमारा होता है मैक्सिमम टेम्परेचर एक, और एक होता है हमारा मिनिमम टेम्परेचर। मतलब हमारे दिन का सबसे ज़्यादा जाने वाला टेम्परेचर और दिन का सबसे कम जाने वाला टेम्परेचर, जो कि हम न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और टीवी पे कहीं देखते हैं। एक हम होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, जो हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, जो ये बेसिक यूनिट्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के। इसमें हमारा जो किसी भी ह्यूमन बीइंग का, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, किसी भी ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? या तो 38.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट, और 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ये दो आपके स्टैंडर्ड यूनिट हैं टू मेजर, मतलब बॉडी टेम्परेचर का ये स्टैंडर्ड यूनिट है। अब ये ऐसी फिगर इसलिए आती है क्योंकि कोई फॉर्मूला होता है बेटा, फिगर फ़ारेनहाइट टू
सेल्सियस कन्वर्ट करने का और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, जो आपको अभी लर्न नहीं करना। अब आ जाओ थोड़े से कन्वर्जन सम्स पर। अब आपने तीनों मेजरमेंट की, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ वेट किया। अब ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है बट आपकी बैक एक्सरसाइजेज में होंगे, तो मैं आपको इसको पहले एक मिनट, उसको करने से पहले एक बार आओ। डेफिनेशन ऑफ मास, टेम्परेचर एंड कैपेसिटी सब कर लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना। मेंशन द डिवाइसेस एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द फॉलोइंग। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, कितनी बार बताया बताओ, मीटर। कैपेसिटी का लीटर, मास का ग्राम, वेरी गुड। और टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, अब इन्होंने दो कॉलम्स बनाए हुए हैं। मास के साथ आप क्या मेजर करोगे, मास के साथ आ जाएगा वेइंग स्केल। इन्होंने एक तरफ आपको वो दिए हुए हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, और एक तरफ इन्होंने मेजरिंग स्केल दिए हुए हैं। डिग्री सेल्सियस के साथ आएगा टेम्परेचर, लेंथ के साथ आएगा मीटर्स, कैपेसिटी के साथ आएगा बीम बैलेंस और बॉडी वेट, कैपेसिटी के साथ आएगा मेजरिंग सिलेंडर और बॉडी वेट के साथ वेइंग स्केल। ठीक है, ये हो जाएगी मेजरिंग। अब एक अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको एक वर्ड दिए हुए हैं जिनको आपने अनस्क्रैम्बल करना है। पहला क्या बनेगा, कैपेसिटी, टेम्परेचर, सेकेंड और फोर्थ खुद ट्राई करोगे। और एक प्रोजेक्ट है, जो ये प्रोजेक्ट हम वेदर और एयर में ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने क्या करना है, आपने कमिंग वीक, जिस दिन आपका ये रिकॉर्डिंग आप सुनोगे और जिस दिन कैट्स आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करेंगी, उसके बाद वाले वीक में मंडे टू सैटरडे मिनिमम टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन सेल्सियस का कॉलम बनाना है या चार्ट बनाना है। उसमें आपको मंडे से लेके संडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 डेज का टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर भी और मैक्सिमम टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस में लिखना है। किस में लिखना है, डिग्री सेल्सियस में। मिनिमम टेम्परेचर पूरा आपने कॉलम बनाना है और 7 डेज का टेम्परेचर न्यूज़पेपर से, पापा की हेल्प से, टीवी से, ये आपने वेदर रिपोर्ट, वो उस टाइम पे हमने वेदर रिपोर्ट करी थी। अब आप लिखोगे टेम्परेचर, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर ऑल 7 डेज फ्रॉम मंडे टू संडे इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद लिख के आपने लिखना है व्हाट वाज द हाईएस्ट, पूरे 7 डेज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर कौन से दिन का था। फिर आप लिखोगे कौन से दिन लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर था और हाईएस्ट और लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर में डिफरेंस कितना था। ये 3 क्वेश्चंस भी कॉपी करोगे और उनके आंसर्स। और ये वाला प्रोजेक्ट क्लास में सब बच्चे डिस्कस करेंगे, बहुत इजी है। आपके पास जब ये चैप्टर हो जाएगा, आपने एज अ प्रोजेक्ट क्या करना है, आपने एक टेबल बनाना है जिसमें आप मंडे टू संडे के डेज, पूरे 7 डेज के डेज लिख के मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और पूरे डेज का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर लिखोगे और बताओगे कौन से दिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, कौन से दिन सबसे कम टेम्परेचर था और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में डिफरेंस क्या था। ये चैप्टर बेटा कवर हो गया। अब मैं 2-3 कन्वर्जन सम्स ले रही हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको कन्वर्ट करना है मीटर को सेंटीमीटर में। ये आपने मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आपके पास है 2 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो आप क्या करोगे बताओ, आप लिखोगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके, तो आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। ठीक है, जब आपको बिगर टू स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट करना होता है, कभी भी आपको बिगर टू स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट करना होता है, आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी वो बताया, फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर,
ये सारे लेंथ के यूनिट्स हैं। अगर एक करना आ जाएगा तो वेट और कैपेसिटी के अपने आप हो जाएंगे। ये सारे लेंथ के यूनिट्स हैं, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा यूनिट है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। जब हम बिगर टू स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम स्मॉलर टू बिगर कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये होता है 1000 का, ये 100 का, ये 10 का, ये 1 का, ये 1/10 का, ये 1/100 का, ये 1/1000 का। तो आपने मैथ्स में जब मेजरमेंट करोगे उससे रिलेटेड आपने ये टॉपिक्स करने हैं। अगर आपको कैट्स, प्लीज गिव देम 2 or 3 क्वेश्चंस ऑफ वेरी वेरी सिंपल कन्वर्जन। आप इनको बोलो 2 ग्राम्स को 2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें, 2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें, किलोग्राम को ग्राम में। आप बोलोगे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देन 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2000 ग्राम। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है तो 2 किलोग्राम में कितने आएंगे, 2 into 1000। उसी तरह से ये आपका एक लेंथ का कन्वर्जन हो गया, एक आपका वेट का कन्वर्जन हो गया, मास का, लेंथ का, मास का, कैपेसिटी का। आपको कोई बोलता है कन्वर्ट 5 किलोलीटर्स टू लीटर्स, कन्वर्ट 5 किलोलीटर्स टू लीटर। आप बोलोगे 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, देन 5 किलोलीटर इज इक्वल टू 5000 लीटर। आपको फॉर्मूला लिखना है और उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है बच्चा? अब इसके सम्स ना आपने बहुत ज्यादा टफ वाले बिल्कुल भी नहीं करने, सिर्फ कैट्स आपको रिक्वेस्ट है इनको छोटे छोटे क्वेश्चंस कन्वर्जन के, क्योंकि इन्होंने मैथ्स में मेजरमेंट सीख लिया है और ये साइंस में भी इनका मेजरमेंट का चैप्टर है। तो सबसे पहले ये लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट, वेट की स्टैंडर्ड यूनिट और कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट लर्न करेंगे। उसके बाद मीट्रिक यूनिट चार्ट ब्यूटीफुली सिर्फ दिमाग में लर्न रखेंगे, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सारे मेजरिंग टूल्स कि लेंथ में कौन से टूल्स यूज होते हैं, वेट में कौन से टूल्स यूज होते हैं और कैपेसिटी में कौन से यूज होते हैं, उन सबको आप क्लास में अगर कहीं से अरेंज कर सकते हो तो आप ला के दिखाओगे, नहीं तो आप कॉपी में लिखोगे। उसके बाद आपने टेम्परेचर वाली एक्टिविटी करनी है, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन वाले सम्स हैं इनको आप बहुत इजी वाले सम्स, चाहे आप अपनी मैथ्स की बुक में से देख के, चाहे आपको कैट्स कुछ अलग से एग्जाम्पल दे दें, उसके अकॉर्डिंगली आप करो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका साइंस का सिलेबस फिनिश होता है और इसके बाद आपने जो भी होमवर्क, जो भी मैम ने आपको कैट्स जो आपको क्लास में बताएंगी और जो आपको होमवर्क असाइनमेंट्स आएंगी है उनको देख के अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और अच्छी अच्छी वीडियोस भेजनी है, क्योंकि अभी तक जो मैंने वीडियोस देखी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। उसमें आप लोगों का इतना एफर्ट दिख रहा है और कैट्स का भी और आपका भी। तो अब आपने आगे वाले चैप्टर्स के लिए भी वैसे ही होमवर्क और वैसे ही वीडियोस बना के देनी है, ठीक है बेटा। एंजॉय, बाय।